द्रौपदी महाभारत का एक ऐसा प्रमुख पात्र है जिसके बिना इस महान महाकाव्य की कल्पना करना भी कठिन है। वह एक अद्वितीय स्त्री थी जिनका जीवन और संघर्ष न केवल उनके व्यक्तिगत अनुभवों का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि वे सामाजिक और धार्मिक मूल्यों के प्रतीक भी बन गईं। द्रौपदी का जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था और इसीलिए उन्हें यज्ञ सैनी कहा जाता है। यह विशेषता उन्हें अन्य स्त्रियों से अलग बनाती है। महाभारत युद्ध भले ही पांडवों ने जीता, लेकिन इस विजय के पीछे द्रौपदी की प्रेरणा और साहस का बड़ा हाथ था। कौरवों ने जब द्रौपदी का अपमान किया, तब उन्होंने अपना सम्मान वापस पाने के लिए पांडवों को लड़ाई के लिए प्रेरित किया। द्रौपदी की ज्वाला, जो अपने सम्मान और मर्यादा की रक्षा के लिए जलती रही, ने कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों के खिलाफ संघर्ष करने का साहस प्रदान किया। इस प्रकार वह न केवल एक पत्नी थी बल्कि एक योद्धा की तरह भी लड़ी, जिसने धर्म की स्थापना के लिए बलिदान दिया। द्रौपदी का जीवन विभिन्न चुनौतियों और संघर्षों से भरा हुआ था। उनके 5 पतियों से विवाह ने न केवल उनके जीवन को जटिल बनाया, बल्कि यह भी दर्शाया कि वे अपनी किस्मत के साथ कितना संघर्ष कर सकती थीं। हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि द्रौपदी का जन्म किसी महिला के गर्भ से नहीं हुआ था, जिससे उन्हें अयोनिजा के रूप में जाना जाता है। यह अवधारणा यह संकेत देती है कि वह एक विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर आई थी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के जन्म के अर्थ को समझा और उन्हें महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए चुना। यह युद्ध केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। कौरव पक्ष के सभी लोग जो पिछले जन्म में राक्षस थे, इस युद्ध में मारे गए। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के माध्यम से अधर्म का नाश किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। द्रौपदी की पहचान को समझने के लिए हमें भगवान राम के युग से जुड़ना होगा। त्रेता युग में रावण, जो अत्याचारी और भोग विलासी था, ने एक साध्वी स्त्री का अपमान किया। उस साध्वी ने रावण को श्राप दिया कि वह उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप रावण के द्वारा माता सीता का अपहरण किया गया, जो अंततः भगवान राम के हाथों रावण के वध का कारण बना। जब राम जी ने रावण का वध किया और माता सीता से मिले, तब उन्हें साध्वी स्त्री के त्याग का पूरा सत्य पता चला। राम जी ने उस साध्वी को वरदान दिया कि वह द्वापर युग में भी धर्म की स्थापना में उनकी सहायता करेंगे। इस प्रकार वह साध्वी स्त्री द्रौपदी के रूप में द्वापर युग में जन्मी और धर्म की स्थापना में भगवान राम और भगवान कृष्ण की सहायता की। इस प्रकार द्रौपदी का चरित्र केवल एक नारी का नहीं है, बल्कि वह एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो साहस, बलिदान और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कैसे एक स्त्री अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सकती है और समाज में बदलाव ला सकती है। यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट के माध्यम से अपनी राय बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार तथा दोस्तों में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।